तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स एंड पाइथन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम समझेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब हम किस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं जब भी इन मेथड्स या फंक्शंस का यूज़ कर रहे होते हैं। अब पाइथन के स्ट्रिंग के अंदर कौन-कौन से हमारे मेथड्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएँगे। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और तब तक आपको मैं ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, यू आर एबल टू सी। ठीक, चलिए। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे मेथड्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। तो देखिए क्या होता है, पहले इनमें आप बेसिक सा डिफरेंस समझिए। इसे हम क्लास की, जो हमारी क्लास होगी, क्लास की क्लास मतलब ऊप्स वाली क्लास की क्लास में बहुत डिटेल में बताएंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। क्या है, कैसे है, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए मैं 3 चीज़ें लिखता हूँ, 3 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, 3 फंक्शंस एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज़ हमारा एक फंक्शन है यहाँ पर लेन, ठीक है? लेंथ निकालने के लिए फंक्शन होता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है, हमने लिखा है, ये हमारा एस का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग, और इसके साथ हमने यहाँ पर लिखा है अपर। और एक और फंक्शन लिख देते हैं लाइक स्ट्रिंग डॉट काउंट डॉट ये। अब आपको क्या होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपको क्या, एक्चुअली मुझे भी बहुत होता था जब मैं स्टार्टिंग में पाइथन सीख रहा था। तो आपको ये मुझे लगता होगा। देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ही चीज़ है, हम हमें लगता है कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं या मेथड कॉल कर रहे हैं, वो समझ नहीं आता। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर डॉट, जैसे यहाँ पर हमने ये किया है या यहाँ पर हमने ये किया है, बट इनके साथ क्यों नहीं किया? फिर कभी-कभी क्या करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पर नहीं पास कर रहे हैं, नो, और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी। तो ये मन में बहुत कन्फ्यूज़न देता है कि कब किस तरीके का यूज़ करें, कब किस सिंटैक्स का हमें यूज़ करना चाहिए, ये समझ ही नहीं आता। तो वही आपको बता देते हैं। देखिए इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेथड और फंक्शन का, तो आपको ये दिक्कत नहीं आती। कैसे, क्या है, सब बताते हैं। चलिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है एक चीज़ कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं लगाया जा रहा, ये तो क्या था इसका मतलब? तो उसका मतलब है ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है। क्यों? अब फंक्शन हम इसे ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि लेंथ हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो पाइथन के अंदर है। किसी भी डेटा टाइप को आप यहाँ पर डालोगे, उसकी ये लेंथ बता के दे देगा। बट जब भी हम इसकी बात करें, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा है ये, अब ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये क्या है, हमारा मेथड है। आप कहेंगे कैसे पता चला आपको? मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला। उसके लिए आपको इस तरीके से, ये भी हमारा मेथड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एस डॉट लिखा। एस क्या हमारा? यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है? वो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो फंक्शन आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो स्ट्रिंग क्लास का है, ठीक है? ये हम इसीलिए हमें क्या बोलेंगे, अब जब भी किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को हम लिखते हैं, उसे हम मेथड बोल देते हैं। तो हमारा बस कहने का मतलब अभी के लिए इतना है कि जब भी आपके साथ एस डॉट लगाया जा रहा है, तो हम किसी क्लास के अंदर के किसी फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, जिसको हम मेथड बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं मेथड, और ये हमें बता रहा है कि इसको कहाँ लिखा गया होगा, स्ट्रिंग की जहाँ क्लास बनाई गई उसे लिखा गया है। इसीलिए हम स्ट्रिंग के हेल्प से ही इसे हम कॉल कर सकते हैं। एक इस फंक्शन को भी स्ट्रिंग के क्लास के अंदर लिखा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट लिखा, तभी हम इसे कॉल कर सकते हैं इसी क्लास को यूज़ करके। अदरवाइज़ अगर नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा फंक्शन हो जाता है। ठीक? तो थोड़ा-सा आपको ये डाउट खत्म हुआ होगा। दूसरा डाउट ये रहता है, कब हमें वैल्यू को पास करना है यहाँ पर, कब नहीं करना। तो लेट्स सपोज़ कभी-कभी हम स्ट्रिंग को यहाँ पर पास करेंगे, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पर हम डायरेक्टली डेटा ही टाइप को पास करते हैं। ठीक? बट यहाँ पर क्या करना है, ये तो हमारी स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पास करेंगे। अब अगर उसके अंदर कोई आर्गुमेंट हमें पास करना है, ये हमें थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आता है कि करना है कि नहीं करना है। ठीक? इसके अंदर हमें लेट्स सपोज़ करना पड़ता है, काउंट करना है, तो हमें डालना पड़ता है किस चीज़ को हमें काउंट करना है। ठीक? बट यहाँ पर हमें करना, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली जो भी आप स्ट्रिंग दोगे, उसकी वैल्यू को ये अपर क्लास में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिक सी चीज़ थी, सिंटैक्स वाली चीज़ थी। आगे मैंने बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो आपको बताना ज़रूरी था। अगर हम एस डॉट लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग नाम की क्लास है, उसके अंदर ये फंक्शन लिखा है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम एस डॉट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सी के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं, सपोज इसका मतलब क्या है, जहाँ पर ये फंक्शन लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, क्लास के अंदर, कौन सी क्लास, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, उसके जगह यहाँ पर हमें आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर करेंगे। अदरवाइज़ डायरेक्टली हम इसी तरीके से कर सकते हैं। और कभी-कभी इसके लिए तो हमें सिर्फ डेटा टाइप ही पास करना है, मतलब पूरी स्ट्रिंग को ही हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बोलिए, उसको भी हम रिज़ॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, कितने मेथड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, उन्हें सारी चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक? स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं कि इसमें कौन-कौन से मेथड हैं, उनका कोई कन्वर्जन है, उनका कोई क्लासिफिकेशन किया गया है। बेसिकली क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन मैंने किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा आसान रह जाए पढ़ने के लिए, ठीक? तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अगर हम स्ट्रिंग को देखते हैं, तो स्ट्रिंग के कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, जिनका आप यूज़ करोगे केस कन्वर्जन के लिए। मतलब कोई अपर लेटर है, उसको लोअर करना है या उसको कैपिटल करना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसका एक हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है,
केस कन्वर्जन। ओके, इसी तरीके से सेकंड हमने यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम चेकिंग। हमें कुछ सर्च करना है, ठीक है, या हम बोलेंगे कुछ चेक कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यू अल्फ़ाबेट है, ये सारी वैल्यू न्यूमेरिकल है। अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो हम इसके इस कैटेगरी के अंदर वाले फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लाइक सर्चिंग, अगर आपको सर्च करना चाहते हो कि कोई चीज़ आप ढूँढ रहे हो, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स पता करना है, तब आप इस कैटेगरी के फंक्शंस को यूज़ करोगे, सॉरी मेथड्स को यूज़ करोगे। अब चौथी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि भाई यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो लाइक मैनिपुलेशन, आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी के जो हमारे मेथड्स हैं उनको यूज़ करोगे। इसी तरीके से अगर आप उनका फॉर्मेट ही चेंज करना चाहते हो, ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ करोगे। और लास्ट में बताएँगे आपको कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शन जिनका यूज़ हम पूरी स्ट्रिंग के ऊपर कर देते हैं, जैसा कि हमारा लेंथ फंक्शन हो जाता है, जैसा कि हमारा मिन फंक्शन हो जाता है, जैसा कि हमारा मैक्स फंक्शन हो जाता है। तो चलिए ये सारी कैटेगरी हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, मैं यहाँ पर लिखूँगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा-सा आपको डर लग सकता है, ठीक है? तो हम चलते हैं सीधे और लैब पे और वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें करके दिखा देते हैं, ताकि आपको डरना भी नहीं पड़े और जल्दी से आसान तरीके से बिना आपको डराए चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है? शुरू करें? रेडी हो? चलो, रेडी हो जाना। हम यहाँ पर पहला ऑप्शन लेते हैं हमारा केस कन्वर्जन। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, उन सारे फंक्शंस को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी, लेट्स सपोज स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग का नाम हमने रख दिया यहाँ पर इस तरीके से प्रिंस और स्पेस दिया कटियार, ठीक है? प्रिंस स्पेस कटियार इतना कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? ये हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग अपनी बना ली। अब आपको बताते हैं जल्दी-जल्दी ताकि आप बिना डरे चीज़ों को यहाँ पर समझ लो, ठीक? अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है, लेट्स सपोज हमें एसटीआर डॉट हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज अपर अपर फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे इसने सारी चीज़ों को आपके लिए अपर कर दिया है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप चाहो सारी चीज़ें ऑलरेडी लोअर में हैं, बट एक लेटर को हम यहाँ पर कैपिटल बना देते हैं ताकि हम इस जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको अच्छे से समझ पाएँ। एसटीआर डॉट अब यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक लोअर। अब क्या करेगा, ये जो हमारा कैपिटल पी था, इसको इसने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। आई बिलीव दैट इज़ क्लियर, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हमारा आने वाला है, कैपिटलाइज़ क्या करता है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, इसका काम क्या होता है? आप देखेंगे ये क्या करेगा, आई बिलीव आपने नोटिस कर ही लिया होगा क्या चेंजेस आए हैं, बट अगर फिर भी नहीं किया तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखें आप, इसने फर्स्ट लेटर को सिर्फ कैपिटल कर दिया, सिर्फ फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल करेगा, बाकी जितने भी लेटर आपके स्ट्रिंग में हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सबको वैसे ही छोड़ देता है, सिर्फ फर्स्ट को कैपिटल कर देगा। चलिए इसको हम हटाते हैं ताकि और चीज़ें आपको आगे-आगे बताते हैं। लेट्स सपोज अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट फंक्शन के अंदर एसटीआर डॉट। अब यहाँ पर हमें देखना है भाई टाइटल। अब टाइटल का एक कमाल की चीज़ है, वो आपको मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज देखें, आपने क्या नोटिस किया, कुछ किया क्या? अगर नहीं किया तो मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। लाइक यहाँ पर आपने देखा ये पी कैपिटल हुआ और इसके बाद के कैपिटल हुआ, तो ये सिर्फ वर्ड के हर फर्स्ट लेटर को कैपिटल कराता है। अब ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता कि कैपिटलाइज और टाइटल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कैपिटलाइज सिर्फ पूरे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है, जबकि टाइटल हमारा हर वर्ड को कैपिटल करता है। आई बिलीव आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? चलो इसी तरीके से हम और कुछ फंक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर जल्दी से जाके देख लेते हैं। लाइक और कौन सा बचा है हमारे पास, किसी को ध्यान आ रहा है? चलो हम एस टी आर डॉट स्वैप, ये फंक्शन होता है, हाँ होता है, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम इसे करा रहे हैं। इसका काम क्या होगा, अगर आपने चीज़ें स्मॉल में लिखी तो उनको कैपिटल कर देगा और कैपिटल में लिखी तो उनको स्मॉल कर देगा। लेट्स सपोज हमने टी को कैपिटल कर दिया, तो आप देखिएगा यहाँ पर बाकी चीज़ें तो इसने सबको क्या कर दिया, कैपिटल। अब जो हमने टी कैपिटल किया था उसको बस इसने स्मॉल कर दिया। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? जो आप करेंगे बस उसका ये रिवर्स कर देगा। आपने कैपिटल किया तो वो स्मॉल कर देगा, आपने स्मॉल किया तो वो सबको कैपिटल कर देगा। ये सारे फंक्शन आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स के ऊपर इन्हें ट्राई करके देखिएगा, थोड़ा-सा यूज़ केस करिए, ठीक है? इनका यूज़ केस करिए, थोड़ा यूज़ करिए खुद के लिए। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग चेकिंग। अब स्ट्रिंग चेकिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस हैं। इस पे आने से पहले मैं इन दोनों को यहाँ पर कमेंट कर दूँ। ये मेरे कमेंट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है ये दिखाता हूँ। इसमें इज़ अल्फ़ा का मतलब है कि अल्फ़ा का मतलब है कि सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ए, बी, सी, डी और क्या है न्यूमेरिक, ठीक है? या डिजिट, डिजिट का मतलब हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पूरी स्ट्रिंग में ये सारी वैल्यू कोई लेटर हैं या इनमें मिक्सअप वाली चीज़ें हैं, या सारी वैल्यू अपर केस में है या सारी वैल्यू लोअर केस में। अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करना चाहते हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अब कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे वो बताते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू तो अल्फ़ाबेट में है, बट इसने बता दिया ट्रू। अब मैं छोटा-सा, बिल्कुल छोटा-सा यहाँ पर एक चेंजेस करने वाला हूँ। अगर आप देखिए, अब इसने बोल दिया फॉल्स। आप देख पा रहे हैं, आपको तो सारी चीज़ें दिख ही रही हैं, कैसी दिख रही हैं?
अल्फ़ाबेट में, बट ये फिर भी फ़ॉल्स क्यों दे रहा है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पाइथन के अंदर ये जो स्पेस है, राइट? ये, इस स्पेस को हम कैसे मानते हैं? हम इसे ना ही अल्फ़ाबेट मानते हैं और ना ही हम इसे न्यूमेरिक बोलते हैं। तो ये स्पेस हमारा एक अलग ही होता है। इसकी वजह से हमारे स्पेस एक अलग चीज़ काउंट हो रहा, और ये हमारी कंडीशन क्या चेक कर रही कि भई ये सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट है क्या? अब आंसर आएगा नो, इसलिए इसने आंसर दे दिया फ़ॉल्स। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर स्पेस डालते हो, स्पेस को हम ना ही अल्फ़ाबेट और ना ही डिजिट के अंदर काउंट करते हैं, इसलिए ये हमारा एरर देता है। अगर हम इसे हटा देते हैं, इस स्पेस को हटा देते हैं, आंसर हमारा ट्रू चुका है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। इसी तरीके से आप इसको देखना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यू अल्फाबेट या न्यूमेरिक। अगर आप दोनों चेक करना चाहते हो तब भी ये ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल दोगे तो कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिक हमने 8 डाल दिया, फिर भी हमारा आंसर ट्रू आ रहा। अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि सारी वैल्यू रोबर हैं, अब ये आपका काम है, ये सारी चीज़ें आप चेक करके हमें बताएंगे कि आपको ये कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, सबको यूज़ करेंगे। आप इन्हें एक्सप्लेन करिए, मैंने सारे लिख दिए हैं, आप बस इन्हें यूज़ करके देखिए। अब हम चलते हैं आपको लेके नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, जिसका नाम है सर्चिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लाइक स्ट्रिंग सर्चिंग। सर्चिंग, अब सर्चिंग के अंदर क्या क्या हम होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है आप आराम से सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सर्चिंग हमने देख लिया है, चेकिंग हमने देख लिया है, सॉरी सर्चिंग, हाँ, सर्चिंग पे हम लोग चलते हैं। बट सर्चिंग से पहले मैं आपको बता देता कि सर्चिंग से बेटर रहेगा हमारा मैनिपुलेशन, पहले वो देख लेते हैं, मैनिपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा। ये मैंने कर दिया। ये स्ट्रिंग का हमारा मैनिपुलेशन वाला खुल चुका है। अब यहाँ पर हम मैनिपुलेट करते हैं, हमारी स्ट्रिंग हो उसका मैनिपुलेट करना है। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये स्पेसेस दिख रहे हैं, राइट? इतने सारे स्पेसेस दिख रहे हैं, हम नहीं चाहते ये स्पेसेस इतने एक्स्ट्रा दिखें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएँगे एसटीआर, और एसटीआर के बाद डॉट करके हम यहाँ पर डालेंगे एसटी स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है हमारे लिए, स्ट्रिंग को चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा? जितने भी खाली स्पेसेस होंगे स्ट्रिंग के अंदर, उन सारे ही स्पेसेस को ये हटा देगा और आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी। आप कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, बट हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा स्पेसेस कर दिए। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाले हमारे वो स्ट्रिप जो हैं वो हटें, बाकी राइट साइड वाले हमारे स्ट्रिप्स ना हटें। तो आप क्या करेंगे, एल स्ट्रिप लिख देंगे इस फंक्शन को। जैसे ही आप लिखते हैं तो आप देखेंगे इधर वाला तो सब कुछ सेट हो गया मामला, बट इधर का मामला अभी तक हमारा पास बाकी है। ठीक है, इधर की चीजें नहीं हटी, इधर की भी हटानी, तो आप क्या करेंगे, तो इधर का नहीं हटाएगा। आप चाहो दोनों हटाना है तो आप स्ट्रिप का यूज करोगे, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले हटाने तो आप एल स्ट्रिप का यूज करोगे, और अगर आपको राइट साइड वाले हटाने हैं तो आपको कमेंट में करके बताइए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इधर आते हैं, चेक करके देख लेते हैं एस टी आर डॉट आर, ठीक है, आर ठीक है, ये फंक्शन हमने लिख दिया। जैसे हम लिखेंगे तो हमने देखा कि लेफ्ट वाला बच गया, राइट वाला सारा कुछ हमारा मामला सेट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको बहुत यूज भी करना पड़ता है और इंटरव्यू में आपसे इससे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एस टी आर डॉट, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं हमारे रिप्लेस फंक्शन। स्पेलिंग का इशू, हाँ, ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, दो चीज आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसे अलग करते हैं। एसटीआर को आप देखेंगे यहाँ पर जो न्यू वैल्यू थी हमारी कटीआर, इसकी जगह पे हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। मतलब ये हमारा पार्ट चल रहा है मैनिपुलेशन, तो वैल्यूज को हम चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज में हम देखेंगे कटीआर की स्पेलिंग की जगह हम इसे बाई ए, ये कटीआर है, इसकी जगह पे हम करना चाहते हैं वाई आर। ठीक है, डायरेक्टली बाई आर, ना ए हम हटाना चाहते हैं। ठीक, क्या हम कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ तो इशू हो गया है, लाइक रिप्लेस, स्पेलिंग इशू है। ठीक है, स्पेलिंग इशू है, इसके लिए परेशान नहीं होना। रिप्लेस, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये? ठीक है, आप देखेंगे हमारे एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर वाई ए आर था, जबकि यहाँ पर हमने रिप्लेस करके इधर कर दिया। अब आप कहेंगे क्या करा, क्या आपने? मैं बोलता हूँ, यहाँ पर जो ओल्ड वैल्यू होती है वो आप लिखते हैं, सेकंड में आप न्यू वैल्यू जो आप करना चाहते हैं वो लिखते हैं, और कंडीशन ये है कि दोनों चीजें स्ट्रिंग के अंदर ही होनी चाहिए। देखिए, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो हम एक वैल्यू को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, यहाँ तक आपको चीज़ें बढ़िया लग रही होंगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे हमारे और भी दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस। एक का नाम है स्प्लिट और दूसरे का नाम है ज्वाइन। ये दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं, तो इन दोनों को हम साथ में ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलेगा क्या? स्प्लिट एंड हमें क्या पढ़ना, सेकंड वाला ज्वाइन। तो हम यहाँ पर वैल्यू अपनी ले लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और ये सारे स्पेस वगैरह हमें अभी नहीं चाहिए, इनको हम हटा देते हैं। इस स्पेस को भी हटा दिया, इधर भी स्पेस को हमने हटा दिया है।
डन और इसके बीच में हमारा स्पेस है, ठीक है, बीच में तो चलेगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एसटीआर डॉट हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं हमारे स्प्लिट फंक्शन। अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या स्प्लिट हुआ, कैसे स्प्लिट हुआ, आप बताइए क्या हो गया, आपने क्या देखा? तो पहला रूल स्प्लिट फंक्शन जब भी आप यूज़ कर रहे हैं क्या कि अ, जो स्प्लिट का हमारा इस पे अप्लाई करते हैं, इससे हम सिर्फ़ स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारा क्या हो जाता है कि जो आपका आंसर मिलेगा, रिटर्न आपको आंसर मिलेगा, वो लिस्ट के अंदर मिलने वाला है। आप देख भी पा रहे होंगे, इसने स्प्लिट कर दिया। अब आप कहेंगे, कहाँ से स्प्लिट किया? ये तो मैंने बताया नहीं। या बताना है तो कहाँ पे बताना है? दोनों चीज़ें बताओ ना? ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर है आपने हमने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखने पे ये हमारा कहाँ से स्प्लिट कर देगा? स्पेस से, खाली जगह से, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कुछ डाल दोगे, तो उस जगह से ही ये इसको स्प्लिट कर देगा। तो पहले हमने देख लिया स्ट्रिप फंक्शन जिसका काम होता है स्प्लिट करने का और जो स्प्लिट करके चीज़ें देगा हमें वो किसमें लिस्ट में देगा। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कहाँ पे करते हैं, कहाँ से हमें बताना होता है कि किस जगह से आप स्प्लिट करो, तो वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ इसे बताते हैं कि आप यहाँ पर कॉलम से स्प्लिट कर दो। आप देखेंगे तो ये कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? तो उसने सारी चीज़ को एक ही बना दिया, लेकिन एक ही क्या है? लिस्ट है। क्यों? क्योंकि कॉलम तो हमने यहाँ पर कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो कर ही देते हैं। ठीक है? अब देखिए आप जहाँ हमने कॉलम डाला था, उसके पहले ये हो गया, उसके बाद का ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें चाहिए नहीं कॉलम नहीं, हमें तो कुछ और डालना है। लेट्स सपोज हमने डाला है यहाँ पर आई, जहाँ से आई हमें दिखे वहाँ से आप स्प्लिट कर दो, बट इसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये आई है हमारा कैपिटल और इसके अंदर लिखा है स्मॉल। तो आप देखेंगे जहाँ-जहाँ पे आई होगा वहाँ-वहाँ से इसने इसे स्प्लिट कर दिया। आप लेटर के हिसाब से कोई सिंबल डालना चाहो तो सिंबल के हिसाब से, और अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो ये सिर्फ़ एम्प्टी स्पेस के बेस में कर देगा। जब भी आप एम्प्टी स्पेस देते हो तो इसका मतलब आपको बाकी कुछ भी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जहाँ एम्प्टी स्पेस दिखेगा, एक एम्प्टी स्पेस हमारा आगे आता है और एक हमारा पीछे आता है। एक इसके आगे वाला आता है ये, एक पीछे वाला आता है। तो इसने 3 कैटेगरी के अंदर इसको स्प्लिट करके दे दिया है। आंसर आपको लिस्ट के अंदर मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखने वाली बात थी। ठीक है? समझ में आ रहा? मज़ा आ रहा? आ ही रहा होगा। ठीक है? अब इसका अपोज़िट हमारा हो जाता है भाई लिस्ट। ठीक है? इसका अपोज़िट होता है लिस्ट। हम क्या करेंगे, लिस्ट तो बनाने नहीं जा रहे हैं, हम इसी लिस्ट को कॉपी करके अपना यूज़ कर लेंगे, है ना? बात सही है? देखिए, ये लिस्ट हमने यहाँ पर डाल दी है, अब हम चाहते हैं कि ये अलग-अलग जो चीज़ें हैं, इनको हम जॉइन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? जॉइन। तो आप देखेंगे क्या करना है हमें, इसका यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। लेट्स सपोज़ इस तरीके से मैंने लिख दिया, आपको बताता हूँ पहले, एक बार एग्ज़ीक्यूट करा के फिर चीज़ें अलग-अलग दिखाऊँगा। अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि भाई साहब पहली चीज़, इसका जो आउटपुट आएगा अगर आप जॉइन फ़ंक्शन लगा रहे हो, उसका आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। तो आप देखेंगे स्ट्रिंग में हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये डॉट जॉइन फ़ंक्शन लगाया, इसके बाद में आप पास कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आप पास करते हो उसका मतलब क्या होता है? जिस स्ट्रिंग पे आप इस फ़ंक्शन को लगाना चाहते हो, तो हम किस स्ट्रिंग पे लगाना चाह रहे थे? इसके ऊपर, ठीक है? किस लिस्ट पे लगाना चाहते हो? इस लिस्ट पे। अब सेकंड चीज़, कहाँ से आप किस तरीके से इसे जॉइन कराना चाहते हो? तो बीच में हमने यहाँ पर डाल दिया है डैश। तो आप देख पा रहे हैं, इस लिस्ट के जितने भी वैल्यू थी उनके बीच में यहाँ डैश लग गया है और ये सारा चीज़ लिस्ट से कन्वर्ट होके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये करता है हमारा जॉइन फ़ंक्शन। जिस चीज़ से आप जॉइन कराना चाहते हो उसे आप आगे लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे, फिर आप जॉइन लिखोगे। फिर जिस पे आप ये ऑपरेशन कराना चाहते हो, जिस लिस्ट पे आप ये ऑपरेशन कराना चाहते हो, जिसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना चाहते हो, उस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो। जैसे हमने एसटीआर को यहाँ पर डाला था और इसने जॉइन करके इस तरीके से इसे जॉइन करके दे दिया और आंसर किसमें आया? हमारा आंसर आया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा-सा इसमें मज़े कर लेते हैं। मज़े करने के लिए लेट्स सपोज़ हमें यहाँ पर कर्सर लेना पड़ेगा, पहली चीज़ तो। अब यहाँ पर हम और कुछ डाल देते हैं, लेट्स सपोज़ एक और वैल्यू बना लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, प्रिंस डाल दिया, ठीक है, प्रिंट डाल दिया, इट्स ओके। अब ये भी हमारा जॉइन हो गया, बट हम चाहते हैं किसी और से। ये खाली स्पेस कर दिया हमने, ठीक है, खाली स्पेस कर दिया तो इनके बीच में आप क्या दिखेगा? खाली स्पेस आ गया। अगर हम कुछ नहीं करते तो आप देखेंगे ये सब बिना खाली स्पेस के जॉइन हो चुके हैं, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जैसी आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हो, यहाँ पर आप कॉमा डालना चाहते हो तो सबके बीच में कॉमा लग जाएगा। जो भी आप वर्ड डालोगे, यहाँ पर हैशटैग डालना चाहते हो तो आपका हैश यहाँ पर लग जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत आसान है, जॉइन का यूज़ करना, स्प्लिट को यूज़ करना, इन दोनों को इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक, चलिए, बहुत सारी चीज़ें देख लीं। अब हम थोड़ा-सा सर्चिंग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़े से सेल्स और ऐड करते हैं, लाइक इस जगह पे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर पे हम आए और यहाँ पर हम डाल देते हैं स्ट्रिंग सर्चिंग, दैट्स इट, स्ट्रिंग सर्चिंग। स्पेलिंग का ध्यान मत देना। अब इधर देखिएगा, हमें क्या देखना है, क्या चीज़ें सर्च करनी है, वो समझते हैं आपको।
सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं str डॉट। अब सर्च करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो होता है फाइंड और दूसरा होता है इंडेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया यार, क्या ही हो गया। अभी के लिए इन सबको हम कमेंट कर देते हैं ताकि बाद में इनकी जरूरत पड़े तो हम इनका यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रिंस कटियार कटियार करके दिख रही हैं, नो इश्यू। आप देख पाएँगे कि हमने फाइंड को यूज़ किया। अब फाइंड को यूज़ जैसे ही हमने किया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहली बार जब भी कटियार दिखा मिला उसका इसने इंडेक्स नंबर देगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, जब भी आप फाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? तो आपको तुरंत ही बता देना क्या मिलने वाला है आपको रिटर्न में, इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट अकरेंस। आप कहोगे ये क्या है? फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या है? फर्स्ट अकरेंस का मतलब ये होता है कि कब पहली बार कटियार यहाँ पर दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है राइट? तो कब पहली बार आपको कटियार दिखेगा उसका इंडेक्स नंबर ये दे देगा। चलेगा? चलेगा। ठीक है। अब किस चीज़ का देगा? जो फर्स्ट इंडेक्स है ना आपका, उसका जहाँ से आप ये कटिया दिखेगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वहाँ का जो इंडेक्स आएगा उसको देगा। कैसे काउंट करते हैं? प्रिंस में 6 लेटर, सातवां ये, ठीक है? स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो उसी का इंडेक्स नंबर इसने दे दिया कि इस लेटर के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये फाइंड वाला, ठीक है? आपका चाहते हैं नहीं, मैं जो हूँ थोड़ा अलग आदमी हूँ, मुझे फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, फर्स्ट अकरेंस नहीं चाहिए, मुझे सेकंड अकरेंस चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? क्वेश्चन अच्छा है। आप कमेंट में बताओ अगर आपको आता है इसका आंसर। अगर नहीं आता तो हम हैं आपके लिए और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो भैया सेकंड हमें चाहिए, सेकंड अकरेंस चाहिए, तो आपको क्या कर देना, सिर्फ आर फाइंड कर देना। आर फाइंड, फाइंड की जगह क्या रिप्लेस कर देना, आर फाइंड। और जैसे ही आप आर फाइंड करोगे तो आपको मिल गया इसका, ठीक है? किस चीज़ का अकरेंस? इसका। इस वैल्यू का जो सेकंड वैल्यू आपके यहाँ पर अवेलेबल होगी, लेट्स सपोज आपके एक पैराग्राफ है जिसके अंदर 10 बार इज है, आप चाहते हो पहली इज मिले, पहला वाला इज मिले तो आप फाइंड को यूज करोगे। आप चाहते हो जो लास्ट में सबसे इज हो वो चाहिए तो आप आर फाइंड का यूज करोगे। तो आपको दोनों तरीके से दोनों चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, सबसे पहला अकरेंस और सबसे लास्ट अकरेंस। जो भी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो उस वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए और वो आपको दे देगा। आपको पहली वैल्यू चाहिए, उसकी लास्ट वैल्यू चाहिए, जो भी चाहिए सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसके साथ एक खास चीज़ यहाँ पर ये है आपके लिए, लाइक अगर हम यहाँ पर एस करते हैं, एस अगर हमने यहाँ पर किया और हम यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, लाइक सपोज हमने यहाँ पर डाला है फाइन और ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाला है, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं एम, हमने क्या पूछा है यहाँ पर एम पूछा है। तो जैसे हम एम पूछेंगे ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, -1। तो लर्निंग क्या है आपके लिए, आपकी लर्निंग यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये, ठीक है, क्या है बताते हैं। इंडेक्स का करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो, मतलब फाइंड कर रहे हो, बट वो फाइंड फंक्शन के अंदर नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको -1 मिलता है, ठीक है? बट यही चीज़ अगर आप इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करके कर रहे हो तो वो आपको एरर देता है, वो आपको एरर देता है। चलिए वो करके देख लेते हैं। इंडेक्स वाला हम आने वाले हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, इस पर हम आने वाले, बट थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए पहले थोड़ा सा इंडेक्स पे चले जाते हैं। यहाँ पर हम सेम काम कर रहे हैं, str.index और डॉट के बाद हमने यहाँ पर कर दिया है लाइक ये, और इसके बीच में हमने क्या डाल दिया, एम। अब देखें क्या दे रहा, एरर। तो यही चीज़ आपसे इंटरव्यू पूछी जाती है कि भैया आप ये बताओ कि अगर इंडेक्स आप यूज़ कर रहे हो और जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको बताना है वैल्यू एरर मिलेगी। और अगर फाइंड का यूज़ कर रहे हो तो आपको -1 मिलता है। और इसी वजह से है इंडेक्स फंक्शन के ऊपर हम फाइंड फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू एरर में नहीं देता, -1 दे देता है। ठीक है, बढ़िया समझ में आया। इंडेक्स और एरर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और यही पूछा जाता है, सामने वाला आपसे यही पूछना चाहता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, बस आपको बता देने। चलेगा? मज़ा आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा। ठीक है, ओके, बढ़िया। हटाते हैं इसे। अब फाइंड फंक्शन को थोड़ा सा हमने देख ही लिया, सारी चीज़ें समझ ली हैं, फर्स्ट अकरेंस चाहिए, सेकंड अकरेंस चाहिए। अब हम थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बात कर लें। यहाँ पर आते हैं, इसको अनकमेंट किया। अब आप देखेंगे इसका काम क्या है, सेम चीज़ है, इंडेक्स और फाइंड दोनों सेम ही काम करता है। इसने भी देखो हमें वही चीज़ बता दी है। अगर इसी तरीके से हम इसका आर इंडेक्स करते हैं, राइट, आर इंडेक्स करेंगे तो इसका भी काम क्या होगा, वही हमें उसी तरीके से काम करता है ये, ठीक है। वही सारी चीज़ें ये हमें बताएगा। ओके, दिस इज द इशू। अब देखिए सेकंड, मतलब सारा कुछ सेम है। डिफरेंस क्या होता है कि अगर वैल्यू नहीं है तो वो एक एरर देता, एक हमारा -1 देता। और दूसरी चीज़ें, इंडेक्स नंबर ही दोनों दे रहे होते हैं, चाहे हम इंडेक्स के बेस पे उसे सर्च करेंगे या फाइंड का यूज़ करके सर्च करेंगे, दोनों ही हमें क्या रिटर्न में देंगे, इंडेक्स, ठीक है। और अच्छी चीज़ क्या है, इंडेक्स वाला हमारा एरर देता है, जबकि ये वाला अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये -1 रिटर्न करके दे देगा। फाइंड और इंडेक्स में आपको बस इतने पढ़ने की ज़रूरत है, इतनी आपको यूज़ करने की भी ज़रूरत है। जब भी आप चाहते हो कि अगर ना मिले तो आपको -1 मिल जाए, इसीलिए हम फाइंड का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं ओवर इंडेक्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो सर्चिंग वाले ऑपरेशंस भी हमने समझ लिए हैं, सर्चिंग वाली चीज़ें भी हमें समझ में आ चुकी हैं।
खूब हद तक। क्लास काफ़ी लंबी हो रही तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे, ताकि हम आज स्ट्रिंग को ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मेटिंग के क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं हमारे लिए। तो फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक नाम है, इसके अंदर हमने अपना नाम डाला है प्रिंस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एक वेरिएबल है ऐज, और इस ऐज वेरिएबल के अंदर हमने अपनी ऐज डाल दी है जो कि हमारी लेट्स सपोज़ इतनी नहीं है यार, 5 कर दी, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं, इनको हमने डाल दिया है, यहाँ पर हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ हमने एक यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई है अपनी str, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है क्या, अ, माय नेम इज़, ठीक है, ठीक है, मैंने माय नेम इज़ ये, एंड माय एज इज़, ठीक है, एज इज़ दिस। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एंड ये अपने आप यहाँ पर आ जाएँ, इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएँ, ठीक है। आप स्ट्रिंग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़? तो पहला तरीका हमारा क्या हो जाएगा, इसी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इसी स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, नीचे जाएँगे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ पहला तरीका ये लिखा, पहला तरीका ये आ गया, क्या करना है हमें, स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग डॉट, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वो 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? जो आप ऐड करना चाहते हो, एक तो आपने नेम ऐड किया और दूसरी चीज़ ऐज ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, तो ऐज, दोनों चीज़ें आपने लिख दी जो आप इस स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना चाहते हो। बट अभी हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो ये दे देगा हमें एरर। क्यों देगा? चलो देखते हैं। क्या देखा? तो इसने ऐसे लिख दिया, कुछ भी काम नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपने इसे बताया नहीं किस जगह पे आप ये नेम और ऐज ऐड कराना चाहते हो। तो कैसे बताओगे? बताने के लिए आपको बस इतना माय नेम इज़ के बाद आप ऐड कराओगे अपना नाम, तो आपको यहाँ पर दे देना है ये कर्ली ब्रेसेस बस। और जहाँ पे आप ऐज ऐड ऐड कराना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से देना है ये। तो आप जैसे एग्ज़ीक्यूट कराओगे तो जो वैल्यूज़ हैं ना, जो आपने यहाँ पर पास की होंगी नेम एंड ऐज लाइक ये, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल स्टोर होगा, वो डायरेक्टली जाके इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कपाक चला जाएगा। बस इतना ही। समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, आप डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ किया, उसके अंदर आपने 2 वेरिएबल्स पास कराए। अब जिस ऑर्डर में आप वेरिएबल डालोगे, उनकी जो वैल्यू होंगी, आप जहाँ भी इस स्ट्रिंग के अंदर डालना चाहते हो, वो चली जाएँगी। कंडीशन क्या है? अगर आपने वहाँ पर इस जगह को दिया होगा, कर्ली ब्रेसेस वहाँ पर दिए होंगे। अब अगर आपने सिर्फ़ एक कर्ली ब्रेसेस दिया है और एक नहीं दिया, तो क्या कुछ होगा? चलो देख लेते हैं। ये। ये किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको एरर नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने यहाँ 2 भरा है, बट आपने जगह एक ही दी। आप नहीं चाहते कि आप दोनों जगह वो चीज़ प्रिंट कराने चाहते, बट आपने दे दिया। बट अगर आपने कर्ली ब्रेसेस तो दे दिए, बट यहाँ पर आपने वो वैल्यू नहीं दी, तो आपको एरर देखने को मिलेगा और ये इस तरीके से बोलेगा, भैया गलत कर रहे हो आप मेरे साथ, ठीक है? रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज। आपने बोला था 2 चीज़ें यहाँ डालोगे, लेकिन आप सिर्फ़ एक ही यहाँ पर दे रहे हो, तो आप पहले दोनों चीज़ें डालो। तो आप दे दोगे, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये, हम चाहते थे कि जो दोनों वैल्यू हमारी वो इस तरीके से आ जाएँ, तो हमें ये तरीका, एक तो फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा क्या है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे लाइक दिस, माय नेम इज़, ठीक है? ये आ गया। अब यह हमने क्या किया, बता देते हैं। हमें क्या करना है, अगर हम एफ लगा के ये एफ लगाते हैं, फिर ये स्ट्रिंग बना देते हैं इसे बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम इस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन के अंदर वैल्यू पास ना करके हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर पास करानी है, इस कर्ली ब्रेसेस हमने दिया था ना, इसके अंदर ही हम वेरिएबल डाल देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। अब इसके बाद ये अपनी एक स्ट्रिंग का रूप ले ले, बस हो गया। हाँ, देखिए इसे हम इधर आते हैं और बाबू इधर आप जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, नेम की जगह प्रिंस और एज की जगह 25 आपको देखने को मिल गया। तो ये 2 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट कराने का। आई होप बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, बहुत ही काम की वैल्यू रहने वाली है। इस वीडियो को आपको 1000 तक पहुंचाना है, ठीक है? लाइक वगैरह कर देने। चलो अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। जो ऐसे फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग में आपको इसके लिए इसकी क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हमने एक लेंथ फंक्शन लिया और लेंथ फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग str डाल दिया। जैसे हमने ये डाला तो आप देखेंगे इसकी जो लेंथ थी, इस वैल्यू की, जो हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर बना है, इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ आपको देखने को मिल गई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मैक्स फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं str के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर मिल गई। इन सब में हम क्या करते हैं, इनका यूनिकोड नंबर होता है, उनके बेस पे बताते हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। ध्यान रखिएगा,
ये, ठीक है। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू हमारी y है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी y है। इसी तरीके से अगर हम सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो ये स्पेसेस आ गए हमारे, ठीक है, स्पेसेस आ गए जो सबसे छोटी वैल्यू है। अगर हम स्पेस को भी हटा देते हैं, लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग को ही कॉपी कर लूँ, नहीं तो आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी। मैं इधर से हटा देता हूँ, सारे स्पेसेस को यहाँ पर हटा दें। और आपको कैसे स्पेसेस हटाने हैं, जब भी आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करो, उसके बेस पे आप स्पेसेस हटाओ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। अब देखते हैं, अभी भी स्पेस बाकी है बाबू। इधर करेंगे तो आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल लेटर एक डाल देते हैं कोई, तो आप देखेंगे क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है। स्ट्रिंग में अगर आप इनको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, लाइक दिस कॉमा दिस और ये, तो आप इधर से इनमें कंपैरिजन भी करा सकते हो, कौन सी स्ट्रिंग इसमें बड़ी है, कौन सी स्ट्रिंग इसमें छोटी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कैसे हम कंपेयर कराते हैं, तो यूनिकोड वैल्यू या हम बोलेंगे आस्की नंबर जो होते हैं उनके बेस पे हम इन्हें कंपेयर कराते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप बहुत कुछ आप सीखे होंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइक वेल डन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें कोई भी ऐसे डॉट वगैरह नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक वेल डन फंक्शन है। इसमें कोई भी डेटा टाइप डालोगे, चाहे लिस्ट डालो, सब डालोगे, सबके लिए काम करता है। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो आपको एस डॉट लिखना पड़ जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। थोड़ा सा रिवीजन के टर्म में एक बार देख लेते हैं हल्का सा। आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ था, आई डोंट नो। चलो ठीक है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे देखते हैं, बात करते हैं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। अब हम आते हैं आपके लिए इधर, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताना है, कोई परेशानी है कमेंट में बताइएगा। बाकी आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।